अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी, यहाँ तो सुबह उठे हैं और देखा है बाहर तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। रात को जब सोए थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सुबह उठे हैं तो हर तरफ बर्फ़ है। यहाँ भी मौसम का पता नहीं चलता, कब बारिश आ जाती है, कब बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है और कब धूप निकल आती है। यहाँ पर विंटर जो है वो अभी तो इसी तरह से चल रहा है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बर्फ़। अच्छा, सुबह उठ के जो मैंने सबसे पहला काम करना होता है ना, वो मैंने साथ ही उठ के अपना जो है ना बेड जो है ना उसको सेट कर देना होता है, क्योंकि बाद में फिर मैं और कामों में लग जाती हूँ और मेरा बेड जो है वो ऐसे ही पड़ा रहता है। बेडशीट्स वगैरह जो हैं और ब्लैंकेट इसी तरह से पड़े रहते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना बिस्तर जो है उसको सेट करके ही जो है ना वो बाकी कामों में लगूँ। किचन में आई तो आटा गूँदने वाला था, यहाँ सबसे पहले जो है वो आटा गूँधा। अच्छा जी, ये जो मशीन है ना, ये इसको मैं एज़ अ मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे लिए तो बहुत कामदेह है। मैंने अपना हर काम तकरीबन इसी में करना होता है, आटा भी इसी में गूँदना है। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अगर मिक्स करनी है तो वो इसी में करती हूँ। जैसे कबाब बनाने हैं उसका मटीरियल भी इसी में तैयार करती हूँ, केक बनाना है उसका भी सम टाइम के मैंने घी भी निकालना हो ना मलाई से तो मैं इसी में डाल के निकाल लेती हूँ। और जो है ना अगर पिज़्ज़ा वगैरह की डो बनानी है तो वो भी इसी में बनाती हूँ। तो ये बहुत मेरे लिए तो बहुत कामदेह की चीज़ है। ख़ैर सालन रात का पड़ा हुआ था, सिर्फ़ आटा ही गूँदने वाला था। अच्छा, मेरे ख़्याल में आपके किचन में तमाम वो एक्सेसरीज़ होनी चाहिए जिससे कि आपकी सहूलत हो जाए, आपका टाइम सेव हो जाए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये ज़रूरी तो नहीं है, आप आटा हाथ से गूँथ सकते हो, आपको इलेक्ट्रिक कुकर की ज़रूरत नहीं है या और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो काम आप हाथ से कर सकते हो, उसके लिए आपको मशीन की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं नहीं ऐसा सोचती, मेरे ख़्याल में अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप आपके किचन में हर वो चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए और आपके लिए आसानी हो जाए। ख़ैर यहाँ पर आटा जो है वो हमारा गूँध गया था और अब सिर्फ़ रोटी बनानी थी, मैं अवकाश का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने बच्चे स्कूल ड्रॉप करने के बाद जो है वो ग्रोसरी करने जाना था। वैसे नॉर्मली मैं साथ जाती हूँ, लेकिन ठंड बहुत थी तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं उनके साथ जाऊँ। तो मैंने उनको बोला कि आप बच्चों को पहले स्कूल ड्रॉप कीजिएगा और उसके बाद ये चंद चीज़ें हैं ये ले आइएगा। लिस्ट मैं उनको सेंड कर देती हूँ क्योंकि वैसे उनको भी समझ नहीं आती, तो वो फिर कह रहे थे कि मैं वापसी भी ले आऊँगा। देखिए जी, यहाँ पे स्नो कितनी ज़्यादा जो है ना वो रात में ही हो गई थी। वैसे रात को जब सोए थे कोई बिल्कुल भी आसार नहीं थे स्नो के, लेकिन ये है कि सुबह उठे हैं तो अच्छी खासी जो थी बर्फ़ वो पड़ चुकी थी। पौधे देखें जी, पौधे बेचारे जो है ना, मैं समर का वेट कर रही हूँ, कब समर आए और मैं कब अपना गार्डन जो है उसको सेट करूँ, अपना ड्राइववे सेट करूँ, आपका अपना फ्रंट यार्ड जो है वहाँ पर गमले वगैरह ला के रखूँ। मैं बहुत वेट कर रही हूँ इस चीज़ का, मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है और जो है ना, लेकिन विंटर में तो कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। विंटर में इतना मौसम ठंडा होता है, बाहर निकलने को, कुछ करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता, इसलिए अभी हमने अपने गार्डन का कोई भी काम जो है उसको अभी नहीं किया। जी, ये देखें जी, ग्रोसरी हमारी आ गई थी। वकास कह रहे थे कि नाश्ते में जो है वो फ्रूट सैलेड भी बना के दो, तो मैंने उनको बोला था कि फिर आप फ्रूट जो है वो सारा ले आइएगा, मैं बना दूँगी। यहाँ पर ग्रोसरी हमारी सारी आ गई थी, अब मैं उसको जगह-जगह